अब मैं आपको तुला वृश्चिक धनु राशि का हाल बता देता हूं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तुला राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। वाहन बहुत ध्यान से चलाना होगा क्योंकि दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं। एक सावधानी बरतिएगा। इस दिन आप एकदम अलर्ट रहिएगा और मुंह पे थोड़ा पानी वानी दिन में 2-3 बार जरूर डाल लीजिएगा, जिससे आलस्य ना आए और एकदम अलर्ट होकर आप वाहन चलाएं या दौड़े भागे। और सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते भी ध्यान देना होगा। और एक छोटा सा उपाय, अंगारकाय नमः का जप कर ले और अपने इष्ट को याद करें, थोड़ी देर ध्यान करें, काम पर जुट जाएं, कुछ नहीं होगा, बढ़िया होगा, दिन अच्छा गुजरेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को अपने घर गृहस्थी का इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अपना व्यवहार सरल और अच्छा रखिएगा। तरक्की का दिन है ये, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। बस एक सावधानी इस दिन ज़रूर रखिएगा कि आपको इन्फेक्शन ना पकड़े किसी भी किस्म का। गिलोय का प्रयोग इस दिन ज़रूर कर लीजिएगा, चबा लीजिएगा या काढ़ा बना के पी लीजिएगा, या गिलोय की गोली भी आती है, वो भी आप खा सकते हैं। और अपने काम पर आप जुटिएगा। इस दिन गर्म पानी या गुनगुना पानी दिन में 2-3 बार ज़रूर ले लीजिएगा। एक वो छोटा सा उपाय है कि इस दिन आप सफ़ेद रंग का धागा अपने गले में अथवा दाहिनी कलाई में धारण करके फिर काम पर जुटिए। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। धनुराशि, धनुराशि के लोगों को आज थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। पेट, पीठ, पैर प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और उसके साथ ही साथ आज किसी को उधार कुछ नहीं देना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपना वाहन, अपने कीमती सामान और धन ये संभाल के रखने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के आपके लिए समय बुरा नहीं है, लेकिन सावधानी से अवश्य चलना है। हल्दी और चावल का दान ज़रूर कर दीजिएगा, प्रभु जी कल्याण करेंगे। पूनम जी से बात करते हैं, पुणे से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? हेलो। मैं अच्छा हूँ, बताइए डेट, टाइम, प्लेस। 4 जून 1988, समय है 8:25 सुबह के। बस प्लेस है जमशेदपुर, झारखंड। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, 4 साल हो गए। और अभी मैं पुणे में रह रही हूँ अपने बेटे के साथ। 9 साल का बेटा है। तो मैं अच्छी जॉब नहीं मिल रही है मुझे, और मैं मतलब कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है फैमिली की। तो आगे मार्गदर्शन करिए कि क्या करूँ मैं। आपका जो बर्थ ईयर है 1998 है? हाँ, 1988 है। देखिए, विवाह का सुख तो आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा है नहीं। अब करियर की बात कर लेते हैं तो करियर का सुख है, और आपको फरवरी 2023 के बाद से लेकर और मार्च 2024 के बीच में परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन इसी बीच में आपकी नौकरी भी बहुत अच्छी जगह हो जाएगी और विदेश जाने का मौका भी आपको मिलेगा। एक चांदी का छल्ला अपनी फर्स्ट फिंगर में ज़रूर पहन लीजिए और हमेशा पहन के रखा कीजिए, बीच में से खुला हुआ होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि शुक्रवार के दिन दही या दूध से बनी चीज़ों का दान 8 वर्ष से छोटी कन्या को ज़रूर कर दिया कीजिए। ये जीवन पर्यंत अपना एक नियम बना के चलिए। और हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से सेटल होंगे। और मार्च 2024 के बाद का समय तो काफ़ी अच्छा है। तो चिंता मत कीजिए, मेहनत करते रहिए, सफल होंगे आप। आइए अब हस्ताक्षर से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें करते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हस्ताक्षर करने के बाद डैश मारते हैं इस तरीके से। कहीं मत करना, ये अच्छी निशानी नहीं है, ये कमज़ोर व्यक्तित्व की निशानी है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति हस्ताक्षर का एक्सपर्ट है और वो मान लीजिए आपका इंटरव्यू लेने जा रहा है और उसने आपके लास्ट में डैश लगा देख लिया, तो वो आपको वैसे ही नहीं रखेगा। तो ये आदत अपनी तुरंत ख़त्म कीजिए, ठीक है ना। और बैंक वगैरह में भी इस प्रकार के साइन है, इसमें लास्ट में डैश यू करके लग जाता है। कुछ लोग आधी ब्रैकेट बना देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए परेशानी हो जाएगी।
और वैसे भी ये इस टाइप के जो हस्ताक्षर करते हैं लोग, वो बहुत कमज़ोर दिलो दिमाग के लोग होते हैं और उनके पास आइडिया ज़रूर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जीवन पर्यंत अपने आइडिया को वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इस वजह से जीवन में कोई बड़े अचीवमेंट नहीं होते, भाग्य को ये लोग खुद ही कमज़ोर कर देते हैं। जिन लोगों का नाम पूरा लिखा हुआ होता है, यद्यपि आज के दौर में ये वल्नरेबल साइन है, क्योंकि इस पे लोग नकल करके आपके बैंक पे डाका डाल सकते हैं, अकाउंट पर, बैंक पे नहीं अकाउंट पर। लेकिन फिर भी जो लोग अपना नाम लिखते हैं स्पष्ट रूप से, वो हृदय के बड़े अच्छे लोग होते हैं, मतलब साफ पारदर्शी। अगर आप में उन्हें कोई अच्छी चीज़ दिखेगी प्रशंसा कर देंगे, नहीं तो नहीं। वो संकोची स्वभाव के भी होते हैं। यदि आपके सारे लेटर्स एक साइज़ के हैं तो संकोची स्वभाव के होंगे, और अगर धीरे धीरे छोटे होते चले जा रहे हैं तो और ज़्यादा संकोची स्वभाव के होंगे, और धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं, यानी अपनी बात को साफ करके चलेंगे। आपके सिग्नेचर का पहला अक्षर बड़ा है और बाद में छोटे होते चले जा रहे हैं तो आप बहुत संकोची स्वभाव के हैं, इसलिए आप अपनी सही बात को भी ना कह नहीं पाते, भावुकता में दब जाते हैं। और ऐसे में अगर आपने नीचे से लाइन काट दी तो ये भावुकता आपके करियर को बहुत डैमेज करेगी। इसलिए नीचे किसी भी अक्षर पर लाइन मत काटिएगा और डैश बिल्कुल मत बनाइएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों के साइन होते हैं वो लाइनें ऐसे ऐसे खींचते हैं, खासतौर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के, ब्यूरोक्रेट्स के, आर्मी ऑफिसर्स के, ऐसे बहुत सारे साइन मिलेंगे कि वो एक लाइनों कर 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 ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं। देखिए, हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है कि कोई ब्यूरोक्रेटिक कंपल्शन हो कि आपके सिग्नेचर्स को कोई कॉपी ना कर सके, या फोर्सेस का कोई कंपल्शन हो कि आपके सिग्नेचर्स को कोई कॉपी ना कर सके। लेकिन इस प्रकार के सिग्नेचर होने का ये अर्थ है कि आप बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, और जो सोचते हैं वो बोलते नहीं हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो बताते नहीं हैं। ठीक है ना। एक परफेक्ट डिप्लोमैट की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है। तो ये यूजुअली निजी लाइफ में ये साइन बहुत कामयाबी नहीं देते, क्योंकि ये शो करते हैं कि आप स्ट्रेस्ड बहुत रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में उलझे होने की वजह से, या बहुत सारी चीज़ों में उलझ तो जाते हैं लेकिन उसे सुलझा नहीं पाते हैं, और शांति की खोज में भटकते हैं लेकिन शांति नहीं मिलती, और इसलिए आप एक दिन बीमार भी पड़ जाते हैं। कुछ लोग हिंदी में साइन करते हैं, ऊपर से छत्ता बनाते हैं। ठीक है, ये साइन इस बात का शो करता है कि आप एक लविंग पर्सनैलिटी हैं, लोगों से प्रेम करते हैं। लेकिन अगर वो छत्ता ऐसा बनाते हैं कि यूं, जैसे नाम लिखा और यूं करके वो नीचे तक आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप लव ही करते रह जाएंगे, प्यार ही करते रह जाएंगे, भावुक ही होते रह जाएंगे, जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे।